Hi everyone, welcome back to my class. I am Majid Khan back with a new video. In the previous video, we have discussed about methods of preparation of monohaloalkanes or alkyl halides. But the methods of preparation of monohaloalkanes or alkyl halides was not completed in the previous video. Today we are discussing about the methods of preparation of monohaloalkanes or alkyl halides completely. तो लास्ट टाइम हमने जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलोalkanes डिस्कस किया था उसमें हमने सिर्फ प्रिपरेशन एल्केन से डिस्कस की और एल्कीन से सिर्फ सिमेट्रिकल एल्कीन्स का डिस्कशन की थी। आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स कौन सी है? जैसे हमारे पास ये बॉन्ड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखना है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड हर तरफ देखेंगे तो इधर भी देखना है इधर भी देखना है। इसके आगे कोई कार्बन नहीं है, कार्बन होता है उसके साथ हाइड्रोजन होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड कितने हाइड्रोजन एटम हैं। इसके अराउंड इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर सेम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड सेम हाइड्रोजन एटम नहीं होंगे तो वो वाला कंपाउंड कौन सा होगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। या तो आप ये बोल सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड आपने अल्काइल ग्रुप देखने हैं। ये CH3 एक अल्काइल ग्रुप है, इधर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहेगा। और इसके साथ हम हैलोजिनेशन की रिएक्शन कराते हैं। हैलोजिनेशन जैसे हमारे पास H plus Cl minus है। Chlorine atom is more electronegative as compared to hydrogen atom. Therefore, this chlorine atom acquires a partial negative charge and hydrogen atom acquires a partial positive charge. अब यहाँ पे हम जैसे इसकी एडिशन कराएंगे तो थियोरेटिकली 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन्स में एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे हमारे पास। ये बन जाएगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। तो प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो हम ये देखेंगे ये प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, प्रोग्राम में समझ आएगी। मैकेनिज्म देखें आप, मैकेनिज्म में क्या है? तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो यहां पे आप देखें मैकेनिज्म CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं H plus Cl माइनस। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड अटैक करेगा। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, तो दिस पाई बॉन्ड एक्ट एज a nucleophile and this hydrogen that is H plus act as an electrophile। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। इसका अटैक करेगा, अटैक करके क्या बनाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस कार्बन के पास जो चार्ज, तो ये डबल बॉन्ड टूटा है, CH2 का इस नया बॉन्ड CH प्लस के साथ बनेगा, CH3 प्लस बाहर के निकल जाएगा Cl माइनस। अब Cl माइनस निकला, अब यह आपके पास बना क्या? कार्बोकैटायन। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बोकैटायन। और ये कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब दूसरा केस इसमें एक और हो सकता है। और केस क्या होगा? तो पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं कि Cl माइनस है, ये Cl माइनस अटैक करेगा किस पे? C प्लस पे। C प्लस पे जैसे अटैक होगा तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड CH। ये वाला प्रोडक्ट हमारा बन गया। और इसका कंपाउंड का नेम क्या होगा? 1,2। सेकंड कार्बन पे क्लोरो ग्रुप लगा है, 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरो कैसे है इसमें? CH3 सिंगल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमारे पास इस तरीके से H प्लस Cl माइनस है। अब इस तरीके से अटैक होगा तो अटैक होके ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस Cl माइनस। अब यहां पे आप देखेंगे अगर तो यहां पे इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है तो ये Cl नेगेटिव फिर इस पे अटैक करेगा। नेक्स्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये बन गया है 1 क्लोरोप्रोपेन। अब यहां पे ये रिएक्शन मैंने आपको बताया था, इस रिएक्शन में आप देखेंगे जैसे हमने प्रोपेन की रिएक्शन कराई, ये कंपाउंड कौन सा प्रोपेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन हमारे पास यहां पे कौन सा है HCl है, तो यहां पे 2 प्रोडक्ट बने हैं, एक बना आपका 2 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा बना आपका कौन सा 1 क्लोरोप्रोपेन। अब 2 क्लोरोप्रोपेन कैसे बनता है और 1 क्लोरोप्रोपेन कैसे बनता है, यहां पे इस रिएक्शन में देखो आप ये पाई बॉन्ड जैसे अटैक करेगा H+ पे तो अटैक करेगा तो ये CH2 जो है ये वाला कार्बन H+ के साथ बॉन्ड अगर बनाएगा तो यहां पे बन जाएगा CH3। इस कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, जैसे डेफिशिएंसी आएगी तो इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कार्बोकैटायन बन गया और इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो Cl- का अटैक होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक चल रहा है, अटैक होगा C+ पे अटैक होगा तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl CH3 दैट इज 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। अब यहां पे इसी तरीके से इसमें सेकंड केस क्या है कि जैसे प्रोपेन की रिएक्शन H+ Cl- के साथ होगी तो पाई बॉन्ड अटैक करेगा H+ पे, तो अब अगर ये वाला यहां पे देखें ये वाला CH2 के H+ के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला अगर ये एडिशन होगी ये वाला CH अगर बनाएगा तो यहां से CH से क्या बन जाएगा CH2 और इस कार्बन एटम पे चार्ज रहेगा कौन सा पॉजिटिव, Cl- अटैक करेगा C+ पे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 इस Cl ग्रुप का बॉन्ड बनेगा तो बन जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि इसमें हमने ये देखना है कि इसमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा कौन सा माइनर होगा। एक्चुअली ये वाला प्रोडक्ट होगा तो क्लोरोप्रोपेन जो है ये आपका प्रोडक्ट है कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, और ये जो 1 क्लोरोप्रोपेन है ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है माइनर प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे ये देखते हैं हम कि ये वाला मेजर क्या होगा और ये वाला माइनर क्या है। तो ये वाला आपका इसमें फर्स्ट केस में ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना था, ये वाला आपका होगा कौन सा प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन जो है रिएक्शन में रेडिएट्स होते हैं, ये 11th क्लास में आप पढ़ के आए हैं तो आपने वहां पे देखा होगा कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो हैं आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन से जो प्रोडक्ट बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। 1 क्लोरोप्रोपेन में सेकेंडरी कार्बोकैटायन 1 क्लोरोप्रोपेन में प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है और सेकेंडरी इसमें 2 क्लोरोप्रोपेन में सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है अगर हम कंपेयर करेंगे किससे प्राइमरी कार्बोकैटायन से, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि 2 क्लोरोप्रोपेन जो है दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 क्लोरोप्रोपेन, और ये वाला आपका कौन सा रहेगा मेजर प्रोडक्ट और ये वाला रहेगा कौन सा माइनर प्रोडक्ट। तो ये थी एडिशन किसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में कि 2 प्रोडक्ट थ्योरेटिकली पॉसिबल है। अब यहां पे 2 प्रोडक्ट तो थ्योरेटिकली पॉसिबल हैं, इसमें एक मेजर बनता है और एक माइनर बनता है, लेकिन जो अनसिमेट्रिकल में एडिशन है इसको एक रूल से हम देते हैं, जो रूल आपने 11th क्लास में डिस्कस किया है वो आप पढ़ के आए हैं, और कौन सा रूल है दैट इज नॉन एज मैकॉनिकॉफ रूल। द एडिशन टू unsymmetrical alkenes is guided by a rule known as Markovnikov's रूल। तो ये रूल से हम देते हैं, इस रूल का नाम है मैरकोनिकॉफ रूल। तो हम ये देखेंगे मैरकोनिकॉफ रूल क्या है
मैकॉनिकल रूल की स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू this rule, when the unsymmetrical alkene is added to the unsymmetrical reagent, that is HX, the negative part of the addendum means there is adding molecule, goes to that carbon which contains lesser number of hydrogen atoms and vice versa. मैकॉनिकल रूल क्या है? When the unsymmetrical alkene is added to the unsymmetrical reagent, तो अगर हम unsymmetrical alkene को unsymmetrical reagent में ऐड करेंगे तो नेगेटिव पार्ट जो होगा, नेगेटिव पार्ट किसका? एडेंडम का। एडेंडम का मतलब क्या हुआ? एडिंग मॉलिक्यूल। एडिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट होगा उस कार्बन एटम के साथ जाएगा जिसमें goes to that double bonded carbon atom, goes to that double bonded carbon atom which contains lesser number of hydrogen atoms and vice versa. देखिए हम मैकॉनिकल रूल को समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब ये वाला कंपाउंड है हमारे पास, ये अनसिमेट्रिकल है, हम इसमें HBr की एडिशन कराते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे इसका नेम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहां पे हम देखेंगे मैकॉनिकल रूल क्या कहता है। मैकॉनिकल रूल ये कहता है, अब एडेंडम यहां पे आपके पास क्या है? HBr, ये एडिंग मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐसे रिएजेंट होते हैं जिनमें डिफरेंट एटम होते हैं, जैसे कि यहां पे हाइड्रोजन है और Br है, डिफरेंट एटम है तो अनसिमेट्रिकल है। तो यहां पे ये वाला एल्कीन भी क्या है? अनसिमेट्रिकल है। तो यहां पे देखेंगे ये जो ब्रोमो ग्रुप है इसमें नेगेटिव चार्ज है और H पे पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज़ ब्रोमो ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब यहां पे एक पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा? H+ पे अटैक करेगा। अब हम ये देखेंगे, यहां पे हम ये देखेंगे कि यहां पे अगर एडिशन हो रही है तो ये H+ जो है ये वाला H+ इस C के साथ बॉन्ड बनाएगा या CH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा? अब मैकॉनिकल रूल तो यही बता रहा है। मैकॉनिकल रूल बता रहा है कि अगर एडिंग मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट तो नेगेटिव पार्ट होगा एडेंडम का, उस कार्बन एटम के साथ जाएगा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। अब ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब हमें ये देखना है कि ये Br इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इस कार्बन के साथ बनाएगा। इसमें आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन एटम है तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जाहिर है कि फिर कि Br जो है वो किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? C के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br। तो यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बन जाएगा CH3। ये वाला प्रोडक्ट आपके पास बना। अब इसका नेम क्या होगा? 1 2 3, ये हो जाएगा 2
अब यहां पे ये प्रोडक्ट हमारे पास बना है, तो मैकेनिकल रूल हमें यही बोलता है कि नेगेटिव पार्ट एडेंडम का यानी एडिंग मॉलिक्यूल का, तो यहां पे हमारे पास एडेंडम क्या है, HBr है, तो नेगेटिव पार्ट Br है। Br बॉन्ड किसके साथ बनाया, C के साथ, क्योंकि इसके साथ कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है। एंड वाइस वर्सा का मीनिंग हो गया यही, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन एटम के साथ जाएंगे जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे। तो ये H का पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट किसके साथ आ गया, CH2 के साथ, तो ये बन गया CH3 बन गया। अब ये हमारे पास क्या है, मैकेनिकल रूल है। अब मैकेनिकल रूल में हमें ये देखना है कि नेगेटिव पार्ट जो है एडेंडम का इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा और पॉजिटिव पार्ट किसके साथ बनाएगा। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म जैसे मैंने आपको अभी समझाया है कि अगर हमारे पास एडिशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कैसे एडिशन होगी, अगर इस कार्बन पे एडिशन होगी तो तब क्या होगा, तो इस कार्बन पे एडिशन होगी तो तब क्या होगा, एक में प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, दूसरे में सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन is more stable, primary carbocation is less stable as compared to secondary carbocation। तो secondary carbocation का प्रोडक्ट जो है ज्यादा स्टेबल रहेगा अगर हम कंपेयर करेंगे किससे, प्राइमरी कार्बो। तो नेक्स्ट मेथड है, थर्ड मेथड इज प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से हम कैसे जो है मोनोहाइड्रोएल्केन्स को बना सकते हैं। तो अल्कोहल्स कौन से कंपाउंड होते हैं, अल्कोहल्स वो कंपाउंड है कि जिनके अंदर कौन सा ग्रुप होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट होगा वो कंपाउंड कौन से होंगे, अल्कोहल होंगे। अब अल्कोहल से कैसे हम कंपाउंड को बना सकते हैं, इसमें हमारे पास फर्स्ट मेथड आता है बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एस्टर्स ऑन अल्कोहल। अल्कोहल पे हम क्या करेंगे, हैलोजन एस्टर का एक्शन कराएंगे। अब हमारे पास अल्कोहल कंपाउंड है, जनरल रिएक्शन है HH की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है, इसमें सारी कोई भी एसिड हो सकता है, HCl, HBr और HI होगा। तो यहां पे आपके पास अल्कोहल जो है प्राइमरी अल्कोहल भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टेरशियरी अल्कोहल भी हो सकता है। अब यहां पे होगा क्या, रिएक्शन कैसे होगी, X ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। अब अगर यहां से होगा ये वाला OH ग्रुप निकल जाएगा, तो यहां से H निकलेगा, तो क्या निकल गया भाई, H2O निकल गया। और हमारे पास क्या बन गया, C के साथ एक नया बॉन्ड किसका, X का, C का नया बॉन्ड किसके साथ, X का, और ये आपका बन गया मोनोहैलो एल्केन। ये जनरल रिएक्शन है। फॉर अ गिवन अल्कोहल, order of reactivity of halogen esters, order of reactivity of halogen esters। आपके पास अगर अल्कोहल दिया गया है तो उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप अगर हाइड्रोजन एसिड की देखेंगे तो उसमें क्या होगा, HI is more reactive as compared to HBr as compared to HCl। For a given hydrogen ester, अगर आपके पास हाइड्रोजन एसिड दिया गया है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है, ऑर्डर ऑफ reactivity of alcohol tertiary are more reactive as compared to secondary
secondary and secondary are more reactive as compared to primary। यहाँ पे आठ फिर आपको ये बताया कि अगर अल्कोहल दिया गया है तो यानी अल्कोहल आपके पास कौन सा अल्कोहल दिया गया है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, जो दिया गया होगा उसमें आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर देखेंगे हाइड्रोजनेशन की तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर किससे करेंगे, ब्रोमाइड से, तो कंपेयर करेंगे किससे, क्लोराइड से। उसके बाद अगर हाइड्रोजनेशन दिया गया है उसमें अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल की देखेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू प्राइमरी। अब हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड क्लोराइड। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसमें आयोडीन एटम का जो साइज है वो बहुत लार्ज होगा, और जितना एटम का साइज लार्ज होगा उतना ही इसमें क्या होगा, बॉन्ड जो है वीक बनेगा। यहाँ पे वीक बॉन्ड होगा, यहाँ उससे यहाँ पे वीक बॉन्ड होगा तो वीक बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है तो रिएक्शन जल्दी होगी। इसमें बॉन्ड जो है इतना वीक नहीं होगा अगर कंपेयर करेंगे जिससे आयोडीन से। इसी तरीके से क्लोराइड में अगर देखेंगे तो क्लोराइड का एटम का साइज कम है अगर कंपेयर करेंगे किससे, ब्रोमाइड से। तो इसमें एटम का साइज जो है वो स्मॉल होगा अगर ब्रोमाइड से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड जो है थोड़ा स्ट्रांग होगा, आसानी से बॉन्ड टूटेगा नहीं, जिसमें रिएक्टिविटी जो है हाइड्रोजनेशन की जो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल के अगर देखेंगे टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, प्राइमरी से। वो भी आपको बताऊंगा मैं कैसा क्यों होता है, टर्शियरी ज्यादा क्यों रिएक्टिव होते हैं, सेकेंडरी उससे कम होते हैं और प्राइमरी से कम होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोई कंपाउंड लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास जैसे ये वाला कंपाउंड है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब इसका नेम क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल है, इथेनॉल है। इथेनॉल की रिएक्शन आप कराएं हाइड्रोजनेशन के साथ। हाइड्रोजनेशन जैसे हमने यहाँ पे ले लिया HCl ले लिया, Cl माइनस H+ ले लिया। अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन एक्चुअली जिंक क्लोराइड में रिएक्शन होगी, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेंगे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेंगे। और ये वाला आपका कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड में रिएक्शन कराएंगे तो जिंक क्लोराइड का फंक्शन यही होता है कि ये कार्बन OH ग्रुप के बॉन्ड को जो है ब्रेक करने में हेल्प करता है। ये एज ए कैटलिस्ट एक्ट करेगा, यहां से OH निकलेगा, यहां से H+ तो क्या निकल गया, H2O, ये बन गया CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, दैट इज क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। इस तरीके से हम मोनोहाइड्रोजन को बना सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल को देखेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल के एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन भी HCl के साथ और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होगा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो यहां से OH, यहां से H+ निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Cl सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या होगा H2, और ये बन गया आपका क्या, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये आपका है प्रोपेन 2R। अब जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे अगर कंपेयर करेंगे प्राइमरी से, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल में यहाँ पे आप अल्फा कार्बन देखेंगे, अल्फा कार्बन वो कार्बन होगा जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है, और ये वाला कार्बन जो है अल्फा कार्बन है, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा, OH लगा है। अब इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप निकला, एक इथाइल, तो इस अल्काइल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो ये ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, किसकी तरफ रिलीज करेंगे, इस कार्बन की तरफ रिलीज करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज करेंगे तो कार्बन और OH का बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, वीक। इससे कार्बन और OH का बॉन्ड वीक होगा तो OH का बॉन्ड कार्बन से ब्रेक होगा, जल्दी ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने से Cl ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा तो नया कंपाउंड बन जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो कहने का मीनिंग ये होगा जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे होंगे उतना ही C और OH का बॉन्ड जो ब्रेक होगा। तो C और OH का बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा
बॉन्ड वीक हो गए, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके नया कंपाउंड जल्दी बनेगा। दैट इज जैसे यहाँ पे बनाया कौन सा 2-chloro-propane। अगर हम टर्शियल कोर की बात करें, CH3 सिंगल बॉन्ड C OH CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब ये वाला कंपाउंड, इसका कॉमन नेम क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। अब टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराएं और यहाँ पे आपको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे आपको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को डालने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। अब जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस बाहर क्या निकल जाएगा H2। अब ये कंपाउंड टर्शियल कोर था, यहां से H प्लस और H माइनस निकला तो Cl ग्रुप ने यहां पे अटैक किया तो ये बन गया क्या 2-chloro 2-methyl 2-chloro 2-methyl प्रोपेन। तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका अल्काइल नेम होगा 1,2,3 2-methyl प्रोपेन 2R 2-methyl प्रोपेन 2R। तो ये अल्कोहल से प्रिपरेशन थी कि अल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं मोनोहाइड्रल अल्केन्स को। तो अल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे, एक्शन करेंगे हैलोजनेशन का किसपे अल्कोहल से। तो प्राइमरी अल्कोहल से बना सकते हैं, सेकेंडरी से भी बना सकते हैं, टर्शियरी से भी बना सकते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स प्रोसेस। और जो मिक्सचर होगा HCl का और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का, इस मिक्सचर को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ये याद रखना आपको, किसका मिक्सचर HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर है इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। तो ये था किसकी अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रल अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स। तो इसमें एक दो इसमें मेथड जो है अल्कोहल से वो बच रहे हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बन गई है। तो मैंने स्टडी में बोला था कि इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन वीडियो की लेंथ ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर जो है इसमें जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रल अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल से है, तो अल्कोहल से इसमें सिर्फ हमने देखना है किससे कि फास्फोरस हैलाइड से कैसे बनाते हैं। तो एक्शन करते हैं फास्फोरस अल्कोहल का, एक्शन करेंगे फास्फोरस हैलाइड्स पे, उसमें उसे हम कैसे बनाएंगे और थायोलिक क्लोराइड से कैसे बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube channel, like and share my videos, and don't forget to press the bell icon. We will meet in next video. Thanks to all of you.